लाइए ना, कर देते हैं। चलिए सभी बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है इसके क्लास में। मैं सौरभ सर। कैसे मेरे भाई, सब ठीक ठाक ना? पढ़ाई लिखाई अच्छे चल रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है मेरे बच्चे, तो हम लोग साइंस का क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हम लोग जय प्रक्रम का पूरा क्लियर कर लिए। सुवासन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, ये चारों का हो गया है। आज हम लोग आगे चलते हैं समन्वय एवं नियंत्रण की ओर। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो सभी विद्यार्थी इसको मन से देखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है ना। आज और आगे भी कंपटीशन में भी आएगा इससे बहुत ज़्यादा, और आज 10th में भी बहुत ज़्यादा आता है इससे। तो इसको पूरे वीडियो को आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैसेज अंत में अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो, है ना। आराम से देखते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए ठीक है, आप वहाँ बैठिए, वहाँ कोनमा में। चलिए ठीक है ना, क्या वहाँ से यहाँ पर छाई। चलिए क्लियर है। तो आइए मेरे भाई, देखिए आप लोग, मेरु रज्जु के आघात से क्या हो सकता है। मेरु रज्जु के आघात से क्या हो सकता है मेरे बच्चे लोग? तो लकवा मार सकता है ना। ऑप्शन नंबर D4। D4 बताए क्या हो जाएगा बाबू? D4 देवसेना। चलिए अगला, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरिबेलम, सेरिब्रम, मध्य मस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब आपका, है ना। सेरिब्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी B4 बालवीर। अगले प्रश्न को हम लोग चलते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न कहते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। पादप हार्मोन कहलाते हैं मेरे बच्चे लोग। पादप हार्मोन, फेरोमोन, फाइटो हार्मोन, एंजाइम, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्या हो जाएगा इसका जवाब आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, B4 बालवीर। वह हार्मोन पौधे में कोशिका विभाजन को रोक सकता है, रोकता है, कहलाता है क्या? बताइए मेरे बच्चे लोग, क्या कहलाता है आपको? एब्सिसिक एसिड कहलाता है, यानी D4 देवसेना। D4 देवसेना, D4 देवसेना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं विविधता, अंकुरन, प्यूबर्टी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए इसका जवाब, यानी ऑप्शन नंबर C4 चच्चा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अगले प्रश्न की ओर चले हम लोग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए चलिए अगला प्रश्न है, हार्मोन जो किशोरों में यौवना अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है वह क्या कहलाता है बाबू? थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। किशोरावस्था में यौवना अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर C4 चच्चा हो जाएगा। ठीक है ना, C4 चच्चा। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है? एपिनेफ्रिन, टेस्टोस्टेरोन, नॉरे एपिनेफ्रिन और इंसुलिन। क्या हो जाएगा बताइए इसका जवाब है? क्या हो जाएगा दोस्तों? सब क्वेश्चन आपको दिल छू रहा होगा, है ना, यानी D4 देवसेना हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन होता है? बताइए मेरे भाई, क्या हो जाएगा इसका जवाब? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, या इनमें से सभी? तो बताइए सभी हो जाएगा ना बाबू इसमें, यानी D4 देवसेना हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। 9वां क्वेश्चन, ब्रिक सहायता प्रदान करता है, बोलता है ये उत्सर्जन में, है ना, उत्सर्जन में करेगा बाबू, यानी C4 चच्चा, है ना, C4 चच्चा हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलिए, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? उत्सर्जी अंग नहीं, फेफड़ा, ब्रिक, अग्नाशय, त्वचा। तो क्या हो जाएगा? उत्सर्जी अंग में नहीं है तो त्वचा है, ब्रिक भी है, फेफड़ा भी, अग्नाशय नहीं है, ऑप्शन नंबर C4 चच्चा हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। पादप हार्मोन का एक उदाहरण है IAA, TSH, ACH, ACTH। क्या हो जाएगा बताइए बाबू? तो यहाँ हो जाएगा उदाहरण AIA, IAA। ऑप्शन नंबर ए हो दिया। चलिए खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है कबूतर में, तितली में, मनुष्य में, बिल्ली में। क्या हो जाएगा बाबू बताइए? किसमें हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी फॉर बालवीर। बी फॉर बालवीर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न को चलिए। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है मेरे भाई? एड्रिनल, थायराइड, पीनियल और इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए? चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़े हम लोग। पीनियल हो जाएगा सी फॉर चच्चा। सी फॉर क्या हो जाएगा बाबू? चच्चा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? एकदम मजा आ रहा होगा आप लोग, क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है। अगला बताइए सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है किसमें मेरे भाई लोग? किसमें पाया जाएगा? तो ये न्यूरॉन में। ऑप्शन नंबर डी फॉर बालवीर, सॉरी डी फॉर देवसेना। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है बताइए? किसका होना आवश्यक है दोस्तों? तो यहाँ पर आयोडीन का होना आवश्यक है, यानी बी फॉर बालवीर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं? फल पकाने वाला हार्मोन क्या है? एथिलीन। एथिलीन हो जाएगा बाबू यहाँ पर ए फॉर अयोध्या। एथिलीन हो जाएगा। अगला होता है ये मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, 24 जोड़ी, 10 जोड़ी। क्या होना चाहिए इसका जवाब? ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़ी हो जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 जोड़ी होना चाहिए दोस्तों। ए फॉर अयोध्या। मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है? मस्त मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क, इनमें कोई नहीं बारे भाई। क्या हो जाएगा जवाब बोलिए? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अग्र मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी फॉर बालवीर। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यहाँ पर आपका लीवर हो जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में यकृत बोलते हैं, यकृत, है ना? चलिए ए फॉर अयोध्या। अगले क्वेश्चन को चलिए 20। ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है किसके? आयोडीन की कमी से, है ना? ये सब क्वेश्चन तो ऐसे बना दीजिए आप लोग। बी फॉर बालवीर। अगला है थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ से होता है? थायराइड से, है ना? थायराइड से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर अयोध्या हो जाएगा। ए फॉर अयोध्या हो जाएगा मेरे बच्चे। मानव डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइट्रोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा नेफ्रॉन ना जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए फॉर अयोध्या। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या? डेंटाइन इनामेल कहलाता है ना? इनामेल लिखा है यहाँ पर, है ना? इनामेल होता है, इनामेल। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी फॉर बालवीर। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? एब्सिसिक, जिब्रेलिन, थाइलिबिन, ऑक्सिन। क्या हो जाएगा बाबू बोलिए? ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए इसका जवाब? यानी थाइलिबिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चच्चा। अगला चलते हुआ संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है कहलाती है क्या? ग्राही, प्रभावक, उत्तरदायित्व, बेचैनी। क्या हो जाएगा बाबू बोलिए? बोलिए मेरे दोस्तों। ग्राही हो जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर ए फॉर अयोध्या। चलिए पूरा आप लोग क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको देखी के लग रहा होगा, आप पहले ही देखिए, समझ गए क्या मजा आ रहा है क्वेश्चन में सर। पूरा याद कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों दो प्रकार की होती है? अग्नाशय, अग्नाशय हो जाएगा, है ना बाबू? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ए फॉर अयोध्या। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? गोंडेडस, पिट्यूटरी, अग्नाशय, एड्रिनल। क्या हो जाएगा बाबू बताइए? एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। संवेदी अंग क्या हो जाएगा? प्रकाशग्राही, घर्णाग्राही। तो यहाँ पर गंध के लिए बात क्या है ना, ध्वनि का है। श्रवणग्राही हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी सी फॉर चच्चा हो जाएगा जी। ठीक है ना? चलिए अगला, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अबुट ग्रंथि। क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर?
यहाँ पर आपका होना चाहिए अधिवृक्क ग्रंथि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C4 चच्चा। चलिए हम लोग 29 क्वेश्चन को सफलतापूर्वक क्लियर कर लिए हैं। एड्रीनल बीन हार्मोन स्रावित होता है किससे? बोला जाए बाबू, किससे होता है बाबू? ये पीयूष ग्रंथि से। B4 बालवीर। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? कान, आंख, सॉरी रुक जाइए 2 मिनट के लिए, यहाँ पे लगता है गलत लग गया ऑप्शन। एड्रीनल बीन हार्मोन स्रावित होता है, कुछ कुछ ऑप्शन, सॉरी डी हो जाए, D4 बालवीर, सॉरी देवसेना। अधिवृक्क ग्रंथि से। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? कान, आंख, नाक, दिमाग। क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ दिमाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए मेरु रज्जु निकलता है किससे? मेडुला से। क्या निकलेगा बाबू? मेडुला से। डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, D4 देवसेना। अगला बताइए, निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? बताइए मेरे भाई, कौन पाया जाएगा दोस्तों? तो एथिलीन पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, C4 चच्चा। चलिए मेरे राजा हिंदुस्तानी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू, D4 देवसेना। पानी पी लें, बोलिए, थोड़ा पानी पी लेते हैं। पूरा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही क्वेश्चन सटीक लाए हैं एकदम। एक एक क्वेश्चन एग्जाम में टैली कर जाएगा बाबू। ये क्वेश्चन जीवन में भी काम देगा, है ना, जब कंपटीशन की तैयारी करिएगा तो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, या 2 न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होना चाहिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सिनेप्स कहते हैं, यानी बी हो जाएगा, B4 बालवीर। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या होना चाहिए बाबू? क्या हो जाएगा यहाँ पर ही? तो यहाँ पर ही जवाब होना चाहिए आपको इनमें से सभी, D4 देवसेना। चलिए 37 नंबर को देख लीजिए आप लोग। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? बताइए, क्या हो जाएगा बाबू? रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय, उपयुक्त दोनों, इनमें से सब दोनों होता है, C4 चच्चा हो जाएगा। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है बाबू? बताइए, कितने प्रकार का होता है तंत्रिका कोशिकाएं? 1 2 3 4। क्या हो जाएगा? चले मशीन, मुखिया जी के टोपी सीन, C4 चच्चा। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरु रज्जु, मस्तिष्क, पेशी उत्तक, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरु रज्जु हो जाएगा, ऑप्शन A4 अयोध्या। A4 अयोध्या मेरे बच्चे लोग। चलिए अगले प्रश्न को चलिए। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? बोलिए। तो यहाँ पर पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू, नलिका विहीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A4 अयोध्या। चलिए अगला है, लैंगरहैंस की दुबकाएं पाई जाती है कृत में, मस्तिष्क में, पकवासे में, अग्नाशय में। क्या हो जाएगा बाबू? बताइए। तो यहाँ पर आ जाएगा D4 बालवीर, सॉरी देवसेना। निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? चलिए कहाँ है ऑप्शन घुसा हुआ? ओ देखिए ऑप्शन नंबर B4 बालवीर, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा जी, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। 44, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा बाबू, ये ऑप्शन नंबर सी, C4 चच्चा हो जाएगा, ठीक है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C4 चच्चा। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? बताइए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में छुपा हुआ है, पूर्ण भरण। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। जड़ का उद्गामी वृद्धि क्या होता है? बताइए।
क्या हो जाएगा बाबू? 47 का आपका क्या हो जाएगा? जड़ का प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन और रसायन अनुवर्तन। देखिए पृथ्वी का जड़ जो नीचे की ओर बढ़ता है बाबू, तो यह हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन। चलिए 47 हो गया। 48 देखिए पांस, मेडुला और मस्तिष्क क्या है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा, मध्य मस्तिष्क परम मस्तिष्क का हिस्सा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क हो जाएगा। सी फोर चच्चा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? बबन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना। बताइए क्या हो जाएगा बाबू? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चबाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू, है ना, चबाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है जी, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए फोर अयोध्या। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पर ही करता है अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है, बताइए किसमें होता है बाबू? आए तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? प्ररोह के अग्र भाग की लंबाई में वृद्धि करने के लिए, यानी साइटोकाइनिन जो पेड़ पौधों की वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर ए फोर अयोध्या। अनुकुंचन गति किसी पौधे पर प्रमाणित की जाती है? छुई मुई पर, है ना, ये तो सब लोग जानते हैं। ये हो जाएगा क्या चीज? ए फोर अयोध्या। चलिए थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन, यानी बी फोर बालवीर हो जाएगा जी। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग, चिनिया रोग हो जाता है। डी हो जाएगा, डी फोर देवसेना। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों में प्राप्त करता है। क्या करता है बताइए बाबू? संकेत प्राप्त कराता है ना। सी फोर चच्चा हो जाएगा। अबूट ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है, बताइए क्या होना चाहिए? इसका जवाब क्या हो जाएगा बाबू? बताइए। इसका जवाब क्या होना चाहिए? लोहा, वसा, प्रोटीन, आयोडीन। आयोडीन हो जाएगा। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? बताइए लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है दोस्तों? लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है दोस्त? वृषण में, अंडाशय में, पीयूष ग्रंथि में, प्राबुट ग्रंथि में। तो क्या हो जाएगा? ए फोर अयोध्या। चलिए थायरॉक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायता करता है? वृद्धि में करता है। ऑक्सीन जो है ना बाबू, वृद्धि में करता है ना। बी ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 60 नंबर। तंत्रिका तंत्र का भाग क्या है? मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु, इनमें से सभी। क्या होना चाहिए? इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्राव होता है बाबू, स्त्रियों में होता है, अंडाशय से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए फोर अयोध्या हो जाएगा। इनमें से कौन पादप मादा हार्मोन जनन हार्मोन है? मादा पूछता है। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रिड्रोल, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। दम क्वेश्चन का भरमार है, एक एक क्वेश्चन ला जवाब है। चलिए निम्न में कौन हो तेरी के निम्न में कौन हेड्रोक्राइन ग्रंथि है बाबू? बताइए क्या होना चाहिए इसका जवाब? पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, वृषण। तो वृषण ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सी फोर चच्चा। कार्पस ल्यूटियम से स्राव होता है, क्या होता है बताइए? क्या हो जाएगा बाबू बताइए? प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, किससे होता है बताइए बाबू? तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा, है ना, सही बात है। अगला है एब्सिसिक एसिड किस तरह का है? ऑक्सीजन की तरह, जिब्रेलिन्स की तरह, साइटोकाइलिन की तरह, वृद्धि रोधक की तरह हो जाएगा। बताइए क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू, वृद्धि रोधक हो जाएगा। चलिए बाबू आगे बढ़े हम लोग। बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायक होते हैं, बताइए क्या होना चाहिए जवाब इसका? क्या हो जाएगा बोलिए?
ऑक्सीन एवं जिबरेलिन्स, ये जो है क्या करता है, बढ़ाने में मदद करता है। इनमें कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त होते हैं? अभी तो एथिलीन हो जाएगा, C4 चच्चा हो जाएगा जी। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति के दर को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम्स, मेडुला, सेरिबेलम, डाइएनसेफेलॉन, क्या हो जाएगा बाबू बोलिए? जो सब बच्चे हैं, बच्चे को पता है मेडुला, क्या हो जाएगा वो? मेडुला ऑब्लांगेटा। हार्मोन्स अब है नहीं, 70 तो हो गया ना। हार्मोन स्रावित होता है, बताए किससे होता है? 70 नहीं हो जी। इनमें कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र है, बताइए? बुद्धि और चतुराई केंद्र सेरिब्रम है बाबू, सेरिब्रम हो जाएगा। ठीक है, एक बार आओ पानी पी लेते हैं, अबरी में गोले कर देंगे इसको, है ना? मजा आ गया ना बाबू? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखे में मजा आ गया, जल्दी जल्दी करवा दिए जिससे आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, याद हो जाएगा। चलिए, हार्मोन स्रावित होता है, किससे होता है बताइए बाबू? अंतःस्रावी ग्रंथि से, बाह्यस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से, इनमें से अंतःस्रावी ग्रंथि से। ए हो जाएगा जी, ए फॉर अयोध्या हो जाएगा। एंड्रोजन क्या है बताइए? एंड्रोजन है बाबू तो नर्लिंग हार्मोन, नर्लिंग हार्मोन हो जाएगा, नरलिंग हार्मोन हो जाएगा। ऑप्शन ए फॉर अयोध्या। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय से, बी फॉर बालवीर। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पिट्यूटरी, थायराइड, ब्रिसन, यकृत, क्या होना चाहिए? यकृत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाए, डी फॉर देवसेना। निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है बताइए? कौन हो जाएगा बाबू? वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर अयोध्या। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन अनुभव होता है, यह अम्ल क्या है? मेथनोइक अम्ल हो जाएगा बाबू, ए फॉर अयोध्या। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं मेरे बच्चे लोग। तंत्रिका तंत्र है, सॉरी बीरिक के संरचना क्रियात्मक नेफ्रॉन कहते हैं, तंत्रिका का न्यूरॉन कहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी फॉर बालवीर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहते हैं मेरे बच्चे लोग? आप बताइए। हार्मोन को कहते हैं, यही ना उत्तेजित करता है सब चीज को, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। सेरिबेलम, क्रेमियम, मस्तिष्क स्टेप, सेरिब्रम, क्या हो जाएगा बाबू? सेरिबेलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर अयोध्या। अगला देख, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन कारण है, किसका है बताइए? देखिए भाई, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये थायरॉक्सिन का थोड़ी है, नहीं ना। अगले चलते हैं बाबू। चलिए, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीटोसिन, एथिलीन, क्या होना चाहिए? ऑक्सीटोसिलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है बताइए बाबू? कोशिका विज्ञान कहलाता है। बी फॉर बालवीर। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं कौन है? तंत्रिका कोशिका, सी फॉर चच्चा। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है ब्रिसन से, है ना? इसे क्वेश्चन देख के बनाइए यार कि एक बार में याद हो जाएगा। सी, अब ए फॉर अयोध्या। रुधिर चाप नियंत्रित होता है किससे बाबू बताइए? कुछ थाइमाइस द्वारा, थायराइड द्वारा, एड्रिनल द्वारा, ब्रिसन द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सी फॉर चच्चा हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है बताइए? मानव मस्तिष्क का औसतन भार क्या होता है बाबू? 1.5 kg होता है, यानी 1.4 kg। सी फॉर चच्चा हो जाएगा। मेरू रज्जु कहाँ से मिलता है बताइए?
मेरुरज्जु कहाँ मिलता है? मेडुला में मिलता है। B4 बालवीर हो जाएगा। चलिए अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब खत्म हो गया है, बस यही 3 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है बाबू? आंख, नाक, कान, मस्तिष्क। क्या हो जाएगा बाबू? मस्तिष्क। C4 चच्चा हो गया। निम्नलिखित में कौन ऐच्छिक पेशियाओं की गति का नियंत्रण करता है बाबू? पांच सेरिबेलम। क्या हो जाएगा यहाँ पर ही हो? यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? सेरिबेलम हो जाएगा। B4 बालवीर। एट लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। किस हार्मोन के अधिक स्राव से जाइगेटिज्म नामक रोग हो जाता है? वृद्धि हार्मोन है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, A फॉर अयोध्या। ठीक है बाबू, तो इस प्रकार से समन्वय एवं नियंत्रण होता है द इंड होता है बाबू। ठीक है ना। तो सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देख लेना है, 2 से 3 बार देख लोगे पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है ना। तो आज लेते हैं इजाजत नहीं पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।